ओके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एक बार ज़रूर शेयर करके आएँ, अपने सारे दोस्तों को, चाहने वालों को शेयर करके ज़रूर आएँ, ठीक है। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जो पहली बार आया है, प्लीज़ वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। और ये जो लेक्चर चल रहा है EBS का, जिसमें कि हम लोग कुछ एक एक लाइन वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसे हम लोग थ्योरी वाइज से समझेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग MCQ वगैरह इसके ऊपर करने वाले हैं। बहुत सारे MCQ लाने वाला हूँ, ठीक है, स्थलमंडल, जलमंडल और आपका वायुमंडल से। तो इससे संबंधित पहले हम लोग कुछ पर्टिकुलर थ्योरी को पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ MCQ को देखेंगे। कुछ नहीं, बहुत सारे आपको दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जितना हमारा हो चुका था उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, जितनी पिछली सीरीज हो गई थी हमारी, उससे आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हम लोगों ने देखा था, ऐसे ही एक दिन ऐसा भी आता है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। सॉरी। तो 23 सितंबर एवं 21 मार्च। खांसी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर सफोकेशन बहुत हो रही है, पंखा भी बंद कर रखा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो इस वजह से गले में थोड़ी खराश भी हो जाती हैं कभी कभी, सफोकेशन की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। देखिए, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है, दिन और रात हमारे बराबर होते हैं। और हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है। कौन सा तारा चमकता रहता है? ध्रुव तारा चमकता रहता है। और इसके ऊपर कहानी भी है ध्रुव भगवान की, ठीक है। तो वो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ध्रुव के ऊपर ध्रुव भगवान की कहानी, कि उनको जो वरदान मिला था हमेशा चमकते रहने का, वो किस वजह से मिला था, ठीक। उन्होंने तपस्या किस लिए की थी, किसके लिए की थी, किस सिंहासन के लिए की थी, ठीक है। तो ध्रुव तारा वही है जो उत्तर दिशा में हमेशा चमकता रहता है, ठीक है। सारे तारे छिप जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चमकीला तारा है वो कौन सा है? ध्रुव तारा है। और आगे देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि अमावस्या की रात को, ठीक है, डरना नहीं है। अमावस्या की रात को क्या होता है? सूर्य ग्रहण पूर्ण हो जाता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा क्या होता है? पूर्णिमा की रात को। ये भी बड़ी डरावनी नाम है, अमावस्या, चंद्र, पूर्णिमा, ठीक है। तो अमावस्या की रात होती है सूर्य के लिए, सूर्य पूरा छिप जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। और 180 देशांतर, ये रेखा कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है। और जीरो अक्षांश रेखा किससे संबंधित है? विषुवत भूमध्य रेखा से संबंधित है। इसके बाद एक देशांतर का अंतर क्या होता है? एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, यानी कि हर एक देशांतर के बीच में 4-4 मिनट का गैप रहता है, ठीक है। कर्क रेखा, जैसे हम लोग जब देखते हैं टाइम जोन अलग अलग होता है, सारे देशों का सबसे ज़्यादा अलग अलग होता है। तो हर देशांतर, जितनी भी देशांतर एक देश से गुजरेंगी, जितनी भी देशांतर रेखाएं, वहाँ पर टाइम जोन 4-4 मिनट के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। अंग देखते हैं, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून को। लंबवत यानी कि सबसे बिल्कुल सीधी आ जाता है खोपड़ी के ऊपर, ठीक है, हमारे सिर के ऊपर हो जाता है, तो उसे बोलते हैं लंबवत, कर्क रेखा पर 21 जून को। और मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब होता है? 22 दिसंबर को, ठीक है। इसी को बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध पर, ठीक है। और जो कर्क रेखा है उसे बोल देते हैं उत्तरी गोलार्ध पर। पिछले आपने वीडियो देखे नहीं होंगे तो आप लोग प्लीज़ देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, सूर्य किस तारीख को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है? किस किस तारीख को भूमध्य रेखा पर? अभी तो हम लोगों ने जो बात की थी वो किस रेखा की बात की थी? कर्क रेखा की बात की थी हम लोगों ने, ठीक है, कर्क रेखा की बात की थी। अब उसके बाद हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग भूमध्य रेखा की। तो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, किस तारीख को चमकता है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को चमकता है, ठीक है। और हमेशा अरे
ये मैं फिर से पढ़ाने लगा वही चीज़, ये दोबारा आ गया क्या? अच्छा, ध्रुव तारा दो दो बार दे दिया, कोई बात नहीं। ध्रुव तारा देखो आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि दो दो बार आ चुका है इसमें। अब आगे देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है हमेशा अमावस्या के दिन, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन, ठीक है। अपसौर, अपसौर का मतलब क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, अपसौर कब होती है? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। और उपसौर का मतलब क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, यानी कि कम से कम दूरी, कम से कम दूरी होती है 3 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद एक देशांतर का अंतर कितना होता है? एक देशांतर का मैंने बता दिया है, 4 मिनट होता है। इसके बाद भारत का मानक समय, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है और कितना टाइम जोन पर है, ठीक है। तो ये जो डिग्री है इसमें सबसे पहले बताई गई है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज से लिया गया। प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर से लिया गया है। प्रयागराज आप लोग जानते होंगे, इलाहाबाद, ठीक है। जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा आगे है, ग्रीनविच से आगे, ठीक है। और सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? क्योंकि देखो सबसे जो बड़ा देश है वो क्या है? रूस है। तो रूस में आप देखेंगे टाइम जोन वाला जो वीडियो वगैरह है, आप लोग यूट्यूब पर देख लेना, दिख जाएगा आपको, मिल जाएगा। तो क्या होगा कि रूस सबसे बड़ा है, तो वहाँ पर टाइम जोन अलग अलग रहते हैं। हर देशांतर पर, अक्षांश पर क्या होता है? 4 4 मिनट का गैप होता है। तो हर देशांतर पर वहाँ पर क्या होता है? अक्षांश पर 4 4 मिनट बदल जाते हैं, समय उनका बदला रहता है, ठीक है। अब रूस में क्या होता है? 11 जगह बदला हुआ है टाइम, अमेरिका में 9 जगह और ऑस्ट्रेलिया में 3 जगह बदला हुआ है, ठीक है। ये बड़े बड़े ग्रह हैं, सॉरी, बड़े बड़े देश हैं ये। पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना कहलाता है सूर्य ग्रहण कहलाता है। देखो सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, सबसे ज़्यादा डाउट इसी में रहते हैं। जैसे कि हमारा क्या है? सूर्य है, और सूर्य, अरे ये तो हिल रहा है, एक मिनट। ये यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच, यानी कि यहाँ पर हमारी अर्थ है, ठीक है। ये सूर्य है और ये अर्थ है, और इन दोनों के बीच क्या आ गया? चंद्रमा आ गया, यानी कि मून आ गया है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। सूर्य ग्रहण यानी कि कैसे? हम लोग कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, हम जो सूर्य की रोशनी होगी वो सूर्य की रोशनी किस पर पड़ेगी? चंद्रमा पर पड़ेगी, और यहाँ तक आ नहीं पाएगी, पृथ्वी तक तो आ नहीं पाएगी। ये चंद्रमा बीच में आ गया ना, मून बीच में आ गया, तो मून पर पड़ेगी। तो इस वजह से हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा। जब सूर्य नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा? उसमें सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग समझते हैं चंद्रमा व सूर्य के बीच की पोजीशन। अब जैसे ही सूर्य है हमारा इस तरीके का, ठीक है, सूर्य कभी अलग नहीं होगा, सूर्य एक जगह स्थित होता है, उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो सूर्य है, और अभी मैंने क्या बताया था? मून को बीच में रखा था। अगर हम अर्थ को बीच में रख दें और यहाँ पर मून को रख दें, ठीक है, मून को रखेंगे, तो क्या होगा कि जो रोशनी होगी वो क्या है? पृथ्वी पर पड़ेगी, लेकिन वो मून पर पड़ेगी नहीं। जब मून पर जो रोशनी नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? वहाँ पर चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? ये समझाने में थोड़ा शॉर्ट ट्रिक टाइप का है, समझ गए होंगे आई होप आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ये तीनों रेखाएं जो होती हैं, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ये कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है, ये आपको पता है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह, सॉरी, पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा शुक्र है, ठीक है। इसके बाद
प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। ठीक है। और मास्टर ऑफ गॉड्स उपमा वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है। नीला ग्रह किसको कहा गया है? पृथ्वी को कहा गया है। ठीक है। और इसके बाद लाल ग्रह तो हम लोग जानते हैं, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। ठीक है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है, इसके वायुमंडल में। राइट। आगे, पीला ग्रह किसको कहते हैं? शनि को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं, यानी कि ये चपटा टाइप का ग्रह है। और सूर्य से दूरस्थ यानी कि दूर पे ग्रह कौन सा है? वरुण है, सबसे दूर पर। ठीक है। लास्ट में यही आता है। और इसके बाद आता था यम को निकाल दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से। उसे किसकी श्रेणी में रख दिया गया है? क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है, क्योंकि जो लास्ट में होगा वही सबसे ठंडा होगा ना, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की गर्मी पहुँच नहीं पाएगी। जब गर्मी उसको लगेगी नहीं तो वो तो ठंडा अपने आप हो जाएगा ना, क्योंकि जो ब्रह्मांड में जो टेम्परेचर है वो ठंडा है। ठीक है। ब्रह्मांड में टेम्परेचर गर्म नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं है तो गर्मी नहीं पड़ती है ज़्यादा। ठीक है। तो इस वजह से टेम्परेचर जितनी ज़्यादा दूर होगा कोई भी ग्रह, उतना ज़्यादा ठंडा होगा सूर्य से। ठीक है। आगे देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग, आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। नो डाउट, अगर आपने पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, आर्गन की मात्रा, ये सारी मात्राएं आपको पता चल जाएंगी कौन सी गैस कितने प्रतिशत है पृथ्वी पर। ठीक है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और सियाल बना होता है, सियाल किसका बना होता है? देखो, सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल का मतलब क्या? देखो इंग्लिश भी इसकी कैसे लिखते हैं हम लोग? सी आल ऐसी लिखते हैं। तो सिलिका हो गया ये, और एल्यूमिनियम ये हो गया Al करके। ठीक है। और सीमा के बारे में बताया गया है, तो सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है। सीमा, निफे, निकेल और फेरस मिलकर क्या बनाते हैं? आयरन बनाते हैं। तो इसके बारे में जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, बारीकी से। अब देखते हैं किन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है। तो कायांतरित चट्टानें जो होती हैं उनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। और कायांतरित चट्टान सब जो है हम लोग देखते हैं कायांतरित चट्टान किसे बोलते हैं? संगमरमर भी हमारी क्या है? कायांतरित चट्टान में आती है, संगमरमर। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूरेनियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो यूरेनियम क्या है? कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है कौन सा? मेनागाइट। और मेनागाइट है, मोनाजाइट लिखा है, सॉरी। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो किसका है? थोरियम का है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद देखो, आग्नेय चट्टानें एवं परिवर्तित रूप। तो ग्रेनाइट किस में बदलता है? परिवर्तित होता है नीस में। और ग्रेवो किस में परिवर्तित होता है? सर्पेंटाइन में। और बेसाल्ट किस में होता है? सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। ये जो चट्टानें हैं ये किस में परिवर्तित हो जाती हैं? इन तीनों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद
अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें एवं परावर्तित रूप। तो सापिंड, अवसादी चट्टानें इस तरफ दिखाई गई हैं, ठीक है, और परिवर्तित रूप यानी कि ये चेंज होती हैं, वो दूसरी तरफ दिखाई गई हैं। तो क्या है कि सपिंड है, वो सपिंड सिस्ट में चेंज होता है। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर क्या आप लोगों ने सुना होगा, तो वो क्या है, किस में चेंज होता है, क्वार्टाजाइट। और क्ले एवं सेल किस में चेंज होता है, सिलेट अथवा अभ्रक सिस्ट में चेंज होता है। और चूने का जो पत्थर होता है, चूने का पत्थर यानी कि वो संगमरमर में होता है। और चौक एवं डोलोमाइट संगमरमर में चेंज होता है। और लिग्नाइट किस में चेंज होता है, एंथ्रोसाइट और कोयला में, राइट। और क्या बोलते हैं लास्ट में, बिटुमिनस कोयला। जो बिटुमिनस कोयला होता है, जो चट्टानों से निकाला जाता है, अवसादी चट्टानों से बिटुमिनस कोयला, वो किस में चेंज हो जाता है, वो ग्रेफाइट और हीरा में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहना अवतार अकेडमी के साथ। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।